अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब अभी शाम का टाइम हो रहा था और मैं सिस्टर के घर जा रही थी। पहले वैसे मैंने गुज़रते हुए देखा था उनका घर, लेकिन इतना डिटेल में नहीं देखा था। तो आज फाइनली हम लोग जा रहे थे उनके घर। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी सिस्टर ने अपना घर सेल कर दिया था और नया घर लेना था उन्होंने अम्मी के घर के पास। तो इवेंचुअली उनको अम्मी के घर के बिल्कुल पास एक बहुत अच्छा घर मिल गया और अल्लाह ताला उनके नसीब करे, खुशियों से वो लोग इस घर में रहें। अच्छा, पाकिस्तान में ना बड़े घर इतने महंगे नहीं है, लेकिन छोटे घरों की प्राइस बहुत हाई है। शायद इसलिए क्योंकि सब लोग अब सेपरेट रहना चाहते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम ना इतना पसंद नहीं करते लोग। तो हर किसी की कोशिश होती है कि छोटा सा घर हो लेकिन अपना हो, सेपरेट हो। और सिस्टर ने भी पहले कोशिश तो की कि छोटा सा मुनासिब सा घर उनको मिल जाए, लेकिन उनकी प्राइस तकरीबन उतनी ही थी जितने में उनको बड़ा घर मिल रहा था। तो इसलिए फिर उन्होंने यही डिसीजन लिया कि बड़ा घर ही ले लेते हैं, क्योंकि प्राइस का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। होम टूर तो वो खुद ही अपने व्लॉग में देंगी, मैं तो अभी ऐसे ही आई थी उनको पिक करने के लिए। मेरी सिस्टर तो सुबह से यहाँ आई हुई थी क्योंकि उन्होंने पूरे घर की क्लीनिंग करवानी थी, फिर लाइट्स, फैंस और एसी वगैरह की फ़िटिंग करवानी थी। तो अभी शाम में मैं आई थी यहाँ पे चक्कर लगाने और फिर हमने मिल के जाना था मेरी कज़न के घर, जो कि मेरी सिस्टर की नंद भी हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए थे शाज़े बाजी के घर। यहाँ पे एक तो मैंने इनसे मिलने आना था और दूसरा किसी और ने भी मुझसे यहाँ मिलने आना था। तो मीटिंग हुई हमारी। उसके बाद शाज़े बाजी ने फ़्रेश पीच जूस बनाया जो इतना मज़े का था ना। एक तो गर्मियों में ठंडा ठंडा फ़्रेश जूस मिल जाए ना, तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं लगती। और दूसरा मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि सब लोग इतना ख्याल करते हैं कि मैं पेप्सी, कोक और इस तरह के फ़िज़ी ड्रिंक्स नहीं लेती हूँ। तो फ़्रेश जूसेस जब बनाते हैं मेरे लिए इतने मज़े मज़े के, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आई एम ब्लेस्ड कि मेरे सारे रिलेटिव्स इतने अच्छे हैं, इतना ख्याल करते हैं छोटी छोटी चीज़ों का। मैं यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए आई थी क्योंकि इसके बाद मुझे एक ज़रूरी काम से भी जाना था, लेकिन शाज़ेबाजी की आदत है कि जब उनके घर आओ ना, वो खाना खाए बगैर जाने ही नहीं देती। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी अपॉइंटमेंट है, जाना ज़रूरी है, फिर कभी आऊँगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, घर पर ही डिलीवर करा दिया खाना। बस फिर जल्दी से खाना खाया क्योंकि अपॉइंटमेंट का टाइम भी होने वाला था, अली को लेके जाना था मैंने। और अम्मी ने घर में वैसे बहुत मज़े के चिकन कोफ्ते बनाए हुए थे, साथ में दाल भी बनाई थी। अच्छा, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो खाना कैसे बनाती हैं, तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी खाना कैसे बनाती हैं अम्मी। अभी मेरी कज़न ने जो खाना भेजा था उसमें कबाब थे, नान थे और चिकन पीस थे। वैसे हम तो इसे ठप्पे वाले पीस कहते हैं, लेकिन आई थिंक इसको चिकन की चांपे भी कहा जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। अच्छा, इसके साथ ना ग्रीन चटनी थी, वो इमली नहीं होती जो कच्चे आम होते हैं, उसकी चटनी थी। इतनी मज़े की थी, मैंने इससे पहले ना खाई नहीं थी ये। और अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं ख़ुद इसकी रेसिपी जो है ना तलाश करूं और बनाऊं। मेरा गला तो वैसे ठीक है, लेकिन आवाज़ आपको फ़ील हो रहा होगा कि थोड़ी चेंज लग रही है। और जब भी मैं पाकिस्तान आती हूँ ना तो मेरी आवाज़ ऐसे ही हो जाती है। शायद डस्ट यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है उसकी वजह से ऐसा होता है, या फिर रात को लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, उससे भी फिर होता है। जिनका गला सेंसिटिव हो उनकी आवाज़ फिर चेंज हो जाती है थोड़ी सी। तो खैर कोई मेडिसिन वगैरह तो मैं नहीं ले रही इसके लिए। बाकी ठंडा पानी जो है वो मैं अवॉइड ही करती हूँ। कभी बहुत गर्मी लग रही हो तो फिर मैं थोड़ा सा ठंडा पी लेती हूँ, ज़्यादा बर्फ़ डाल के नहीं पीती। ओके, यहाँ पे अब मैं ना अली का हेयर कट करवाने आई थी कासिम के साथ। तो रात में इसलिए आए थे हम क्योंकि इस टाइम ना क्लोजिंग हो रही होती है तो इतना रश नहीं होता। और ईद भी गुजरी है अभी, तो जिसने जो करवाना था वो पहले ही करवा चुका है। तो अभी हम लोग ही थे सिर्फ यहाँ सैलून पे ना। एक्चुअली अली ना थोड़ा तंग करता है हेयर कट करवाते हुए, इसलिए मैं साथ आ गई थी। तो पहले तो मैंने सोचा था सिस्टर से ही करवा लूँगी घर पे, लेकिन सिस्टर आजकल थोड़ा बिज़ी हैं शिफ्टिंग में, इसलिए फिर मैंने सोचा कि सैलून से ही जाके करवा लेती हूँ। तो कासिम मेरे साथ था और कासिम भी यहीं से हेयर कट करवाता है, तो अच्छा हेयर कट किया था इन्होंने। वैसे अली के बाल ना माशाल्लाह से सिल्की स्ट्रेट हैं, तो जो भी हेयर कट करवाओ ना उसके माथे पे आ जाते हैं आगे। तो अभी जो हमने हेयर कट करवाया था ना वो है रफ़ हेयर कट, मतलब इसमें अगर ब्रश नहीं भी करते हैं, सो के भी उठता है बच्चा तो बाल उसके वैसे ही रहते हैं। तो देखते हैं कितने दिन चलता है ये हेयर कट, क्योंकि माशाल्लाह से ग्रोथ भी अच्छी है अली की, तो वो फिर ना आँखों में आने लगते हैं उसके बाल। तो इस बार तो शॉर्ट ही करवाए हैं मैंने और थोड़े कम भी कर दिए थे उन्होंने, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो पसीना आता है, फिर बच्चे जो है ना वो उनको उलझन होती है। अली जब छोटा था तो इसके बाल हमने लंबे रखे थे, इसको सूट भी करते थे और वहाँ पे ना प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सेंट्रल एसी होता है। होती तो गर्मी है लेकिन एसी होता है हर जगह पे तो फील नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि आप लंबे बाल बच्चों के रख ही नहीं सकते। गर्मियों में आपको हेयर कट शॉर्ट करवाना ही होता है। अली, इट्स नॉट पेनफुल, कम ऑन, या इट्स नॉट पेनफुल, सी इट्स नॉट पेनफुल। वैसे ये सारी कटिंग है ट्रिमर वाली।
कटिंग करवा के जब हम वापस जा रहे थे ना, तो अली ने पूछा कि पाकिस्तान में ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती? तो मैंने बोला होती हैं। कहता है मुझे नज़र नहीं आई कहीं। और रास्ते में ना इसको एक डोंकी नज़र आया, तो कहने लगा कि आई सी हॉर्स, इतना खुश हो रहा था उसे देख के। तो मैंने फिर बोला बेटा ये हॉर्स नहीं है, ये डोंकी है। एनीवेज़ अभी हम लोग बेकरी आ गए थे। एक तो यहाँ से मिल्क लेना था और कुछ और चीज़ें भी लेनी थी। और गोरमे वाले जो है ना वो सही बायकॉट कर रहे हैं, तो इनके पास आपको कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स नज़र नहीं आएंगी जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं। तो आई थिंक ऐसे लोगों को हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी सेल की भी परवाह नहीं कर रहे और सही वाला बायकॉट करें। तो मुझे अच्छा लगा देख के, और आई थिंक हम सबको जो है ना इसमें हिस्सा डालना चाहिए। एनीवेज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि अम्मी किस तरह से खाना बनाती हैं। अम्मी का किचन जो है ना ये मोबाइल किचन है, कहीं पे भी आ सकता है। तो अम्मी आती हैं लाउंज में, वहाँ सोफ़े पे बैठती हैं और माँ से शहनाज जो हैं वो उनको हेल्प करती हैं। उसके अलावा भाभी या फिर सिस्टर भी उनको असिस्ट कर रही होती हैं। तो जिस तरह से अम्मी कहती हैं वैसे ये लोग करते हैं। तो अम्मी बस उसमें अपने हाथ से चम्मच हिलाती हैं और साथ साथ बताती रहती हैं ऐसे करो, ये चीज़ कम डालो, ये ज़्यादा डालो, इसको इतना कुक करो। मतलब सारी इंस्ट्रक्शंस अम्मी देती हैं और अपने हाथ से भी चम्मच हिलाती हैं ताकि उनके हाथ का टेस्ट भी आए उसमें। और बाकी जो भी काम होते हैं बाकी लोग करते हैं। इस तरह से एक तो अम्मी की एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरा ये कि अम्मी को अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि ये जो सेटिस्फेक्शन होती है ना कि मैंने अपने हाथ से अपने बच्चों के लिए खाना बनाया, उनको खिलाया है, ये माँ को बहुत सुकून देती है। हर माँ को सुकून मिलता है इससे। आज अम्मी बिरयानी बना रही थी, वो भी मेरी फरमाइश पे। मेरे से पूछ रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो बिरयानी खा लेते हैं आज। वैसे तो अमान को भी बहुत पसंद है बिरयानी, हम उसको मिस भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे लाहौर में भी वो बिरयानी वगैरह खाता रहता है। अम्मी की रूटीन भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि अम्मी माशाल्लाह से रेडी रहती हैं हर टाइम। आपने देखा नीट एंड क्लीन होती हैं और खाना भी बनाती हैं, छोटे मोटे काम भी इस तरह के कर लेती हैं, ख़ुद को एक्टिव रखती हैं और ज़िंदा दिल है मेरी अम्मी माशाल्लाह से। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में हो या किसी चीज़ को अपने सर पे सवार कर लें, माशाल्लाह से इंजॉय करती हैं और दूसरों को भी इंजॉय कराती हैं। तो जनाब यहाँ पे मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो गई है और सिंपल सी रेसिपी है अम्मी की, लेकिन बहुत फ्लेवरफुल होती है। और आयशा को अम्मी कह रही थी कि बेटा आप डालो प्लेट्स में, ताकि आपको डालने का तरीका है। आजकल छुट्टियाँ ना आयशा को, तो सब लोग इसके पीछे होते हैं कि ये सीख लो, ये कर लो। लेकिन ये कि आयशा भी माशाल्लाह से हर चीज़ को ना पिक कर रही है और इंटरेस्ट ले रही है। आज सिस्टर की शिफ्टिंग भी हो रही थी, तो सामान वगैरह सारा वो लोड करवा रहे थे। मेरी अम्मी थोड़ी सी उदास हो रही थी क्योंकि घर में रौनक लगी हुई थी, सब लोग एक साथ रहते थे मज़े से। लेकिन ये तसल्ली है कि घर बिल्कुल पास है, अगर वॉक करके जाएं तो 6-7 मिनट लगेंगे और अगर कार से जाएं तो 2 मिनट का रास्ता है। खैर यहाँ पे अली का जो है ना स्टडी टाइम चल रहा है और आजकल माशाल्लाह से काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। मैंने एक्चुअली इसको कहा था कि जब ये बुक कंप्लीट कर लेगा ना तो इसको मैं अच्छा सा प्राइज़ दूँगी कोई। तो इसकी टीचर है आयशा और दोनों टीचर स्टूडेंट बहुत इंजॉय करते हैं स्टडी टाइम। अच्छा, मैं जब मुल्तान आई थी ना तो मैंने सोचा था बच्चों को कोई पेट लेके दूँगी, लाइक कैट लेके दूँगी या कोई इस तरह की चीज़। तो वैसे शौक़ तो इनको कैट का था, लेकिन कैट के लिए ना केयर ज़्यादा चाहिए होती है, स्पेशली वो जो पर्शियन कैट्स होती हैं जो बड़ी प्यारी सी होती हैं फ़र वाली, तो उतनी ही ज़्यादा वो सेंसिटिव होती हैं जितनी वो खूबसूरत लगती हैं देखने में। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ लेते हैं जो ज़्यादा केयर भी जिसको ना चाहिए और आराम से जो है ना बच्चे उसको देखें भी, खेलें भी। तो रैबिट्स मेरे जहन में आए, मैंने सोचा रैबिट्स ले लेते हैं। तो अभी किले के पास ये जगह है जहाँ से पेट्स वगैरह सारे आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें थी, कोई कैट, कोई डॉग और बर्ड्स थे बहुत तरह के। तो बर्ड्स में तो इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरे बच्चों को, फिर रैबिट्स ही मैंने फ़ाइनल किया कि रैबिट्स ले लेती हूँ। यहाँ पे गर्मी से ना सारे एनिमल्स और बर्ड्स का बुरा हाल था और देख के इनको लग रहा था कि कितनी मुश्किल में है ये सब। मुझे वैसे अपने बचपन में ना चूज़े लेने का बहुत शौक़ होता था, वो जो कलरफुल से मिलते ना, अभी दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में। तो जब मैंने देखे मुझे वही टाइम याद आ रहा था, लेकिन अम्मी ना लेने नहीं देती थी क्योंकि वो फिर मर जाते थे, रहते नहीं थे ना, तो फिर दिल बुरा होता था। तो ये काबू आते हैं सही। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग रैबिट्स लेके घर जा रहे थे। घर जाके अली को दिखाया तो बहुत खुश हुआ। और ये लोग जब खाते हैं ना कोई कैरेट या फिर क्यूकम्बर और धनिया वगैरह, तो बहुत ही अच्छा लगता है देख के। कासिम को भी वैसे शौक़ है पेट्स का, तो माशाल्लाह से बहुत ख्याल रखता है वो इनका। और बस यहीं पे आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है और इस तरह के ड्रिंक्स जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। फालसे की बॉटल यहाँ से मिलती है, तो ये वैसे अच्छी रिफ़्रेशमेंट है। अगर कोई गेस्ट वगैरह आए तो कोक पेप्सी से अच्छा है कि इस तरह का कुछ पिला दें। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।